हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने टीजीटी 2010 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू किया था और 93 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 94 क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। यह किसने कहा था? जेम्स ड्रेवर ने, या H.J. आइसेंक ने, या क्रो और क्रो ने, या E.B. हॉरलॉक ने? तो यह जो स्टेटमेंट है, यह परिभाषा है, यह क्रो और क्रो की है। इन्होंने बोला है कि किसी भी बालक या व्यक्ति का के विकास का अध्ययन हम गर्भकाल से प्रारंभ करते हैं और किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक करते हैं। जेम्स ड्रेवर थे, इन्होंने बोला था कि किसी भी बालक के विकास का अध्ययन हम गर्भकाल से प्रारंभ करते हैं और परिपक्वता अवस्था तक ही करते हैं। नेक्स्ट है, किस विधि से पकाया गया भोजन पौष्टिक व सुपाच्य होता है? भूनने से, तलने से, या वाष्प द्वारा, या सभी से? तो पौष्टिक एवं सुपाच्य जो होता है वह वाष्प द्वारा ही होता है। भूनने तथा तलने से पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सुमेलित नहीं है? पंजाब की फुलकारी है, या मुरली लखनऊ का है, या कसूती कर्नाटक का है, या कांता हरियाणा का है? इसमें कौन सा गलत है? तो हम सभी को पता है फुलकारी पंजाब के लिए का प्रसिद्ध है, और मुरली जो टाका है यह लखनऊ का है, और कसूती कर्नाटक के लिए का है, और जो कांथा है यह बंगाल का है, ना कि हरियाणा का। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा कांथा, हरियाणा। नेक्स्ट है, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह और अनियंत्रित विवाह ये सभी प्रकार हैं किसके? एकल विवाह के, या प्रायोगिक विवाह के, या बहु विवाह के, या समझौता विवाह के? तो यहाँ बहु लगा दिया, एक से ज़्यादा। बहुपत्नी विवाह, बहु विवाह, या बहुपति विवाह, यह सब बहु विवाह के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संगठनों वाले रेशों की पहचान कीजिए जिसमें कार्बन होता है जो 49 से 50%, ऑक्सीजन होता है 23 से 24%, नाइट्रोजन 16%, और हाइड्रोजन 7 तथा सल्फर 4%। यह कौन सा रेशा है? कपास है, रेशम है, लीलन है, या ऊन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऊन। ऊन का जो संगठन होता है ये होता है कार्बन 50, हाइड्रोजन 7, ऑक्सीजन 23, नाइट्रोजन 16% और सल्फर 4%। नेक्स्ट है, काला रंग प्रतीक है। काला रंग किसका प्रतीक होता है? त्याग का, शक्ति का, दुख का, या प्रसन्नता का? तो काला रंग जो होता है वह दुख का प्रतीक होता है। नेक्स्ट है, के ऊनी वस्त्रों को धोने के सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? हाथ से साबुन और पानी की सहायता से, या हाथ से डिटर्जेंट पाउडर और पानी से, या धोने की मशीन पाउडर और पानी से, या शुष्क धुलाई विधि से? तो ऊनी कपड़े या सिल्क के कपड़े या भारी वजन के कपड़े को सबसे अच्छी विधि है जो धुलाई की, वह है शुष्क धुलाई विधि। नेक्स्ट है, गृह विज्ञान विषय उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल परीक्षा हेतु निम्नांकित में से किस विषय में अनिवार्य विषय बन गया? किस वर्ष में, सॉरी, 1945 में, या 1955 में, या 1960 में, या 1965 में? इसका राइट आंसर होगा 1965 से उत्तर प्रदेश में गृह विज्ञान की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था हाई स्कूल के लिए। नेक्स्ट है, उस मनोवैज्ञानिक को पहचाने जिसने कहा कि किशोरावस्था की समुचित विशेषता को प्रकट करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। यह परिवर्तन या तो शारीरिक होता है, या सामाजिक, या मनोवैज्ञानिक होता है। यह किसने कहा? रॉस ने कहा, जर्सिल्ड ने कहा, या बिगे और हंट ने कहा, या क्रो और क्रो ने कहा है? इसका राइट आंसर है बिगे और हंट ने कहा है। नेक्स्ट है, शरीर को ऊर्जा न देने वाला भोजन तत्व है, कौन है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, खनिज लवण है, या वसा है? तो हम सभी को पता है कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन से भी सेम यही मिलती है 4.1, वसा से 9.1। लेकिन जो खनिज लवण होते हैं यह ऊर्जा नहीं देते हैं, हमारे शरीर को सिर्फ रेगुलेट और कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट कंट्रोल नियामक और नियंत्रित करते हैं हमारे बॉडी को। नेक्स्ट है, कौन सा कथन असत्य है? विकास केवल परिपक्वता का परिणाम है, विकास एक अविराम प्रक्रिया है, या विकास का
प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। यह विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। इसमें असत्य छांटना है। तो विकास जो होता है सामान्य से विशेष अवस्था की ओर होता है। की प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सब की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। और जो विकास होता है धीरे धीरे एक अविराम प्रक्रिया है। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक होता रहता है, धीरे धीरे विकास। इसका राइट आंसर होगा कि विकास केवल परिपक्वता का परिणाम नहीं होता है। यह गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था है डिम्ब अवस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था, या भ्रूणावस्था, या बीजावस्था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा जो गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था होती है वह होती है भ्रूणावस्था। प्रथम अवस्था होती है बीजावस्था या डिम्ब अवस्था बोलते हैं, जो 0 से 14 दिन के लिए होती है। फिर 14 से 1 महीने 2 महीने के लिए जो होती है वह भ्रूणावस्था होती है। और जो लास्ट अवस्था होती है गर्भकालीन विकास की वह फीटस अवस्था होती है, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा जन्म ले लेता है। नेक्स्ट है, एंजिल के अनुसार जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है तो क्या होता है, भोजन पर व्यय प्रतिशत बढ़ जाता है, या भोजन पर कुल व्यय बढ़ जाता है, या भोजन पर व्यय का प्रतिशत मात्रा में घटता जाता है, या भोजन पर व्यय सामान्य रहता है। तो एंजिल के अनुसार जैसे जैसे आय बढ़ती है तो भोजन पर जो खर्च होता है उसका प्रतिशत घटता जाता है। नेक्स्ट है, प्रारंभ में गृह विज्ञान को कहा जाता था। सर्वप्रथम गृह विज्ञान को क्या कहा जाता था, घरेलू प्रशासन, या घरेलू कला, या घरेलू अर्थशास्त्र, या गृह कला। तो प्रारंभ में गृह विज्ञान को घरेलू अर्थशास्त्र कहा जाता था, होम इकोनॉमिक्स के नाम से जानते थे। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम 6 से 7 माह की उम्र में निकलने वाले दांतों को क्या कहते हैं, कृंतक कहते हैं, या केंद्रीय कृंतक कहते हैं, प्री मोलर, या मोलर। तो जो सर्वप्रथम 6 या 7 महीने से किसी भी शिशु या बालक के दांत निकलते हैं वह अस्थायी होते हैं और इसको केंद्रीय कृंतक कहते हैं। नेक्स्ट है, रेयॉन रेशों के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऊन एवं रेशम, या के कपास एवं रेशम, या जूट एवं लिनन, या कपास एवं बांस। तो रेयॉन रेशों के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में कपास और बांस की लुगदी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है, वातावरणीय स्वच्छता, या शारीरिक स्वच्छता, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से दोनों। उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमारा वातावरण भी स्वच्छ होना चाहिए, और शारीरिक हमारा जो शारीरिक स्वच्छता है जैसे नहाना धोना ये सब भी स्वच्छ होना चाहिए। नेक्स्ट है, सेन्फोराइजी का तात्पर्य है कि वस्त्र धुलने के बाद क्या नहीं होगा, रंग नहीं छोड़ेगा, या फैलेगा नहीं, या सिकुड़ेगा नहीं, या खींचेगा नहीं। तो सनफोराइजिंग इसीलिए दी जाती है कि जो वस्त्र है वह सिकुड़ेगा नहीं। नेक्स्ट है, निकिल एवं डार्सी के अनुसार अमानवीय साधन है, समय है, शक्ति है, भावनाएं हैं, या योग्यताएं हैं। निकिल एवं डार्सी तथा ग्रास और कैंडल ने समय को ही, इन दोनों में डिफरेंस समय का ही है। ग्रास और कैंडल ने समय को मानवीय माना था और निकिल और डार्सी ने समय को अमानवीय माना था। तो इसका राइट आंसर होगा समय। निकिल और डार्सी के अनुसार समय को अमानवीय माना गया है, और ग्रास और कैंडल के अनुसार समय को मानवीय माना गया है। नेक्स्ट है, मर्सराइजिंग परिचर्या मुख्य रूप से की जाती है ऊनी रेशों पे, सूती वस्त्रों पे, या रेशमी वस्त्रों पे, या कृत्रिम वस्त्रों पे। तो जो मर्सराइजिंग परिचर्या होती है यह मुख्य रूप से 2 ही वस्त्रों पे की जाती है। की तो सारे वस्त्रों की जाती है, लेकिन जो मुख्य वस्त्र होते हैं वह सूती और लिनन ही होते हैं। नेक्स्ट है, एंडोमार्फिक होते हैं दुबले और पतले, चिड़चिड़े या प्रसन्नचित, या छोटे और मोटे। तो यूंग महोदय थे, एक मनोवैज्ञानिक, उन्होंने मनुष्य की पर्सनालिटी को 3 भागों में विभाजित किया था, एक्टोमार्फिक, मीजोमार्फिक और एंडोमार्फिक। तो एंडोमार्फिक के अनुसार मोटे और छोटे व्यक्ति आते हैं। और जो क्रिश्चमर उन्होंने 4 प्रकार से मनुष्य के पर्सनालिटी को विभाजित किया था। युंग ने 3 प्रकार से बहिर्मुखी, अंतर्मुखी से विभाजित किया था। नेक्स्ट है, बालकों में किस विकास में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है,
बालकों में ईर्ष्या भाव की भावना कब उत्पन्न होती है? 1 से 1.5 वर्ष में, या 1.5 से 2 वर्ष में, या 2 से 3 वर्ष में, या 3 से 4 वर्ष में? तो इसका राइट आंसर होगा 3 से 4 वर्ष में किसी भी बालक में ईर्ष्या भाव की भावना जागृत होने लगती है। नेक्स्ट है, चिकनाई के धब्बे छुड़ाने के लिए प्रयुक्त विधि कौन सी है? रासायनिक विधि, अवशोषक विधि, घर घोलक विधि, या इनमें से कोई भी नहीं? चिकनाई के धब्बे छुड़ाने के लिए सबसे अच्छी जो विधि होती है वह अवशोषक विधि होती है, और इसमें मुल्तानी मिट्टी और फ्रेंच चाक का प्रयोग किया जाता है। घोलक विधि में बेंजीन, पेट्रोल, इन सब का जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवणों की संख्या कितनी है? 18, 20, 22 या 24? तो हमारे शरीर के उत्तम स्वास्थ्य के लिए खनिज लवणों की संख्या 24 बताई गई है। नेक्स्ट है, वसा पर पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? अभियालाटिक एंजाइम, या प्रोटलोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक, या लाइपोलिटिक एंजाइम, या एमाइलेज? तो वसा पर जो पाचन क्रिया करते हैं उस एंजाइम को लाइपोलिटिक एंजाइम कहते हैं। नेक्स्ट है, शिशुओं को पूरक आहार देना प्रारंभ करना चाहिए 3 माह की आयु से, 5 माह की आयु से, या 4 माह की आयु से, या 6 माह की आयु से? तो शिशुओं को पूरक आहार देना जो प्रारंभ करना चाहिए वह 6 माह की आयु से प्रारंभ कर देना चाहिए, लेकिन अर्ध ठोस जो आहार होता है उसको 4 माह की आयु से प्रारंभ करना चाहिए। नेक्स्ट है, वाष्प के दबाव से भोजन बनाना किस विधि के अंतर्गत आता है? प्रेशर कुकर, स्टूइंग, उबालना, या बेकिंग? तो वाष्प के माध्यम से प्रेशर कुकर में ही हमारा भोजन बनता है। नेक्स्ट है, शिशुओं की नाड़ी की गति प्रति मिनट कितनी होती है? 70 से 80, 90 से 100, या 100 से 120, या 120 से 150? इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा 120 से 150 नाड़ों जो शिशुओं की नाड़ी गति होती है वह होती है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? योजना आयोग ने, मुदालियर कमेटी ने, या केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद ने, या भोर कमेटी ने? इसका राइट आंसर होगा भोर कमेटी ने सर्वप्रथम केंद्रीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, सरसों के तेल में मिलावट किया जाने वाला पदार्थ है। सरसों के तेल में किसकी मिलावट की जाती है? तिल के तेल की, आर्जिमोन के तेल की, या मूंगफली के तेल की, या सोयाबीन के तेल की? सरसों के तेल में आर्जिमोन तेल की मिलावट की जाती है जो हानिकारक होता है। नेक्स्ट है, बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन, बकिंघम, या टर्मन, या अल्फ्रेड विने? तो बुद्धि का सिद्धांत जो दिया था टर्मन ने दिया था। जो बुद्धि का सिद्धांत है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। लेकिन जो बुद्धि का एक तत्व, द्वितत्व, बहुतत्व, यह सिद्धांत जो दिया था अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दिया था। बुद्धि के एक तत्व और द्वितत्व का सिद्धांत जो दिया था अल्फ्रेड विने ने दिया था। बुद्धि के बहुतत्व का सिद्धांत जो था वो दिए थे थॉर्नडाइक ने दिया था। तो इस तरह इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा अल्फ्रेड विने। और बुद्धि के सॉरी द्वितत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। त्रितत्व का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था, स्पीयरमैन ने। बहुबुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट है, और इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, केसीन पाया जाता है दूध में, दलिया में, दाल में, या चावल में? तो दूध में केसीन पाया जाता है, दाल में लाइसिन प्रोटीन पाई जाती है, चावल में ग्लाइसिलिन प्रोटीन पाई जाती है। इस तरह आज हमारा 2010 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया। कल के क्लास में हम 2011 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।